बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो जनाब जो चैप्टर नंबर 8 है सेकंड ईयर का, उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, अल्कीन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। आज हम लेक्चर नंबर 1 में अल्कीन्स से स्टार्ट लेंगे, बट अल्कीन्स स्टार्ट करने से पहले चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अल्कीन्स क्या होते हैं कि जिसमें कार्बन एटम्स के अगर दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्कीन्स होंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन्स होंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइंस होंगे। ठीक है। सेकंड बेसिक पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो है वैलेंसी। वैलेंसी आपको 9th क्लास में समझा दी गई थी, लेकिन तब आप लोग बच्चे थे, आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। सो हम दोबारा इसको समझ लेते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी खेल ही कार्बन की है, हमने इस पूरे चैप्टर में कार्बन 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 सारा पढ़ना है। सो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन की ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? 6 होता है, ठीक है। सो हम अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि दूसरा शेल है जिसको हम एल शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में डाल दिए तो पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 बच गए। तो हम हमारे पास जितने बचेंगे हम उतने ही डालने हैं। ये नहीं कि आप कहीं और से जो है वो 4 और इलेक्ट्रॉन डाल लेंगे और आप कहेंगे कि जी हाँ जी इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो हमने किसी ना किसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, वो अभी नहीं पूरे करने। अभी जितने बच जाएंगे आपने वो उसके आखिर वाले शेल में ऐड कर देने हैं, ठीक है। 4 बच गए थे, सो 4 हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे जो इसका लास्ट शेल होता है ना, उसको आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो हम कहते हैं जी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने, अभी इसका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? जब इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद ज़रूरत है, ठीक है। तो तब ये एटम जाके क्या होगा? स्टेबल होगा। सो ये कार्बन एटम 4 किसी और 4 अदर एटम्स के साथ जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तब ये स्टेबल होगा, ठीक है। सो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 4। अब यहाँ पे इसकी अब समझें इसकी डेफिनेशन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या आउटर मोस्ट शेल। सो कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अब यहाँ पे अल्केन्स हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। अल्केन्स का ये आपको पता ही है, 10th क्लास में आप पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं भी पढ़ा तो दोबारा देख लें। मीथेन, ये इनके जनरली नेम होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर 1 कार्बन है तो उसको हम मीथेन बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। अब 1 कार्बन है मीथेन, ठीक है। अब इस कार्बन ने 4 और हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, तो वो क्या हो गया? CH4 यानी मीथेन। अब अगर 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे तो वो मीथेन की जगह पे क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा पीछे, यानी CH3 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह इथेन है बेटे, इथेन क्या होता है? 2 कार्बन एटम्स वालों को हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इसी तरह इस इथेन में से 1 हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव कर दें तो आपके पास वो इथेन नहीं उसको कहेंगे, उसको हम फिर क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। यानी ANE की जगह पे आपने YL लगाते जाना है, जैसे जैसे आप एक हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट करवाते जाएं, रिमूव करवाते जाएं, ठीक हो गया। इसी तरह प्रोपेन है, ठीक है। प्रोपेन 3 कार्बन एटम्स वाले को प्रोपेन बोलते हैं, और इसी तरह 1 हाइड्रोजन यहाँ से जब हम निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये बनाना भी सिखा देती हूँ। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ठीक है, हम ये वाला बनाने लगे हैं, ब्यूटेन बनाने लगे हैं। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने बनाने कैसे हैं बॉन्ड? 1 कार्बन है, 1 कार्बन का ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, 3 और के साथ ये बनाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला कार्बन है, 1 और 2, ये 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हैं, सो 2 मज़ीद बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 और बनाएगा। ये वाला कार्बन सिर्फ 1 बॉन्ड इसका ऑलरेडी बना हुआ है, सो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो खाली जगह है, यहाँ पे हमने क्या डाल देना है जी? हाइड्रोजन, ठीक है जी।
राइटिंग में मत जाइएगा, सिर्फ इसको समझने पे फोकस करें। अब हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। सो इस कार्बन के साथ कितने हैं, 3 हैं। सो इसको हम लिखेंगे CH3। नेक्स्ट ये कार्बन है, अगले कार्बन के साथ CH2 एंड लास्ट पे आपके पास क्या है, CH3। ठीक है, ये बनाने का भी तरीका है। अब अगर इसी तरह से हम ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे तो आपके पास ब्यूटेन नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल बन जाएगा। अब स्टार्ट लेते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है वो है एल्केन्स। एल्केन्स में सबसे पहले हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, यानी आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाता है तो आपने उसका नाम कैसे लिखना है, या आपको नाम दे दिया जाए तो आपने उसका कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रा करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में 7 से 8 बड़ी लंबी स्टेटमेंट्स वाले रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं। उनको आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना, क्योंकि ना वो पेपर में आएंगे, ना वो शॉर्ट क्वेश्चन, ना वो लॉन्ग क्वेश्चन, ना वो ऑब्जेक्टिव, वो किसी भी तरीके से पेपर में नहीं पूछे जाते। आपको जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे दिया जाता है और कहा जाता है हाँ जी इसका राइट एन नेम, इसका जो है वो नाम लिखें। ठीक है, सो मैंने सिर्फ आपने समझने हैं तो समझाने के लिए मैंने 3 से 4 वर्ड्स में उन रूल्स को क्या कर दिया, कंपाइल करके लिख दिया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले आपका जो मेन और इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है, जो कि इन सारे रूल्स की बेसिक है, जड़ है, कि अगर आप यही रूल गलत कर देंगे, पहला रूल गलत कर देंगे तो सारा अगले रूल आपके गलत अप्लाई होंगे। सो आपने अब ध्यान से समझना है। आपका पहला रूल है जी, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। जब आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाता है तो आपने उसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अब इसकी देखें चेन जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सीधी सीधी चेन बनेगी। ठीक है, ये ऊपर नीचे जैसे भी है वो बन सकती है। अब यहाँ पे देखें, एक चेन आपके पास ये वाली बन रही है, ठीक है, एक चेन आपके पास ये वाली बन रही है, समझ रहे हो। ठीक है, एक चेन ये सीधी सीधी बन रही है, दूसरी चेन आपके पास इस तरह नीचे को आ रही है। ठीक है, अब आपने पहली जो चेन सेलेक्ट की थी, अब उसमें देखते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम काउंट कर लें, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर दूसरी चेन जो आपने सेलेक्ट की थी उसमें देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो आपने जो डन करनी है वो हमने जो सेकंड वाली सिलेक्ट की थी, ये वाली चेन हमने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि जो चेन हमने सेलेक्ट कर ली, उस चेन के अलावा जो भी ग्रुप आपका उसमें लगा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आपने उस चेन को नंबरिंग देनी है। ठीक है, हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली थी, अब हमने उसको क्या देनी है, नंबरिंग देनी है। सो नंबरिंग हम वहाँ से देंगे। अब देखो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने नंबरिंग वहाँ से देना स्टार्ट करनी है जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट आपको करीब पड़ता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते तो आपके पास 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूट लगा था, बट अगर आप यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे, तो आपने नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूट आपको करीब पड़ता हो। तो ये नंबरिंग दे दी आपने 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग दे दी, 2 काम कर लिया आपने। फिर आपने उस कंपाउंड को क्या करना है जी, नाम देना है। सो यहाँ पे देखें, अब 1 2 3 तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। सो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम आएगा। सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे लगा हुआ है, 3rd नंबर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 3 डैश, और सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, मिथाइल। एक कार्बन वाले को हम बोलते हैं मिथेन, CH4 वाले को बोलते हैं मिथेन। अब यहाँ पे CH3 है, यानी एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, सो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होगा, मिथाइल। सो 3 मिथाइल। अब यहाँ पे देखना है कि कितने कार्बन थे टोटल इस चेन में, 7 कार्बन वाले को बोलते हैं हेप्टेन। सो ये नाम किस तरह आएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन।
हेप्टेन। हेप्टेन इसका क्या है, पेरेंट नेम है, यानी जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है उसमें जितने भी कार्बन आएंगे उन कार्बन को आपने काउंट करना है, ठीक है। और उसका जो नाम होगा वो लास्ट पे लिखना है, उससे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, ठीक है। जिस तरह आपके नामों के बाद आपके फादर का नेम आता है, पेरेंट्स का नेम आता है, इसी तरह यहाँ भी पेरेंट नेम जो है वो क्या आएगा, लास्ट पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसका नाम क्या बन गया, तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था, सब्स्टिट्यूट कौन सा था, मिथाइल था, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। उसके बाद जो आपके यही 3 बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। बाकी अगली सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगली सारी एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करके उन्होंने दी हुई हैं। सो यही 3 रूल अप्लाई होंगे, ये समझ आ जाएंगे आपको, तो ठीक है। अच्छा जी, आगे चौथे नंबर पे आपने उसने कहा है, एक और हमें सिचुएशन दे दी है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हों तो फिर आपने उनको नाम कैसे देना है। जैसे ये वाली आपके पास एग्जाम्पल है, आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम देना है उसका वो आपने स्टार्ट यहीं से करना है कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है, नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूट आपको करीब पड़ता हो, ठीक है। अब ये वाली जो हमें सिचुएशन उसने दी है, इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है, ठीक है। मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, अब सिर्फ जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ मैं पेंसिल घुमा रही हूँ समझ लें कि एक हमारे पास चेन जो है वो कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है, सीधी सीधी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहे हैं। एक हमारे पास जो है चेन ये वाली बन रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। अगर हम दूसरे तरीके से सिलेक्ट करते हैं सीधी सीधी, तो उसमें भी क्या है 6 कार्बन है। जब इस तरह से सिचुएशन हो के सेम चेन्स में मतलब आपके पास सेम कार्बन हो तो फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप ईजीएस्ट वे वाली सिलेक्ट कर लें। सो हम अगर हम ये वाली सीधी सीधी चेन सिलेक्ट कर लेते हैं और सो ये हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। जब हमने पहला रूल यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया, अब दूसरा रूल हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करनी होती है, नंबरिंग देनी होती है, ठीक है। नंबरिंग हम अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके पास आज़ाद ग्रुप रह जाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। सो ये दोनों आपके पास क्या हैं जी, सब्स्टिट्यूट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2, तो हमारे पास ये कहाँ पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। सो हम कहाँ से नंबरिंग देंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे करीब आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दे दी। और यहाँ पे अब देखें, दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, जबकि चौथे नंबर पे आपके पास क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, ठीक है। 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथेन, अगर एक हाइड्रोजन निकला हो तो उसको बोलते हैं इथाइल, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने लाजमी समझना है, आपने ये नहीं करना कि अच्छा जी उस लिस्ट में मिथाइल पहले आया था तो मिथाइल लगेगा, नहीं। जो हैवीएस्ट सब्स्टिट्यूट होगा या जो लॉन्गेस्ट सब्स्टिट्यूट होगा जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे उसका नाम पहले आएगा, फिर बाद में दूसरे का नाम आएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चौथे नंबर पे इथाइल लगा हुआ है, सबसे पहले इथाइल का नाम आएगा, नाम लिखते वक्त सबसे पहले इथाइल आएगा, 4 इथाइल। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, मिथाइल, 2 मिथाइल। और इस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कार्बन कितने थे, 6, तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखी हुई ना डैश डैश डैश, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखी हुई, ये भी आपके नाम देने का एक हिस्सा, मतलब जब आपने नाम देना तो ये भी काउंट होगा। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोमा स्लैश वगैरह कुछ नहीं डालना, इसमें डैश ही आएगा। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या लगाना है, हमेशा डैश लगाना है, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो हैवीएस्ट सब्स्टिट्यूट होगा जिसमें कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद जो छोटा सब्स्टिट्यूट होगा जिसमें कार्बन आइटम कम होंगे वो वाला आएगा, ठीक है।
अच्छा, फिर उसने नेक्स्ट हमें जो एग्जांपल दी है वो ये दी है कि व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूट आइडेंटिकल, जब दो सब्स्टिट्यूट एक जैसे हों तो फिर आपने उनको नंबरिंग कैसे देनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट, ये हमें एक एग्जांपल दी गई, फॉर एग्जांपल ये हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। अब इसमें 2 दफ़ा मिथाइल है और ये सेम सब्स्टिट्यूट है, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये लिखने की 2 मिथाइल 3 मिथाइल, नहीं, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। सो आपने एक ही दफ़ा में लिखना है 2 3, 2 मिथाइल है तो ये डाई मिथाइल, और उस चेन में कितने कार्बन थे, 4 थे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ब्यूटेन कहलाएगा। अब मैंने जैसे कि ऊपर बताया कि नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में कि हमेशा क्या आएगी, डैश आएगी। ठीक है, जबकि अगर 2 नंबर आपको कंसेक्टिव लिखने पड़े तो फिर उसके बीच में क्या आएगा, कोमा आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, कि अगर एक चेन में कार्बन के ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट लगे हों, एक ही कार्बन के ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट लगे हों, तो फिर कैसे आपने नाम देना है। तो सबसे पहले जी सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, सीधी सीधी वही वाली सिलेक्ट कर लें, देखने से पता चल रहा है कि इसमें कार्बन आइटम ज़्यादा आ रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन हमने जी सिलेक्ट कर ली, फिर हमने क्या देनी है जी, नंबरिंग देनी है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो चौथे नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। सो हम क्यों ना यहीं से कर लें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आपने क्या देनी है जी, नंबरिंग देनी है। सो यहाँ पे कार्बन जो 3 है उसी पे मिथाइल लगा हुआ है और कार्बन नंबर 3 पे ही इथाइल लगा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है, इथाइल लिखना है। 3 इथाइल और 3 पे ही मिथाइल है, सो 3 मिथाइल, और इस पूरी चेन में कितने हाइड्रोजन थे, 6, सो हेक्सेन आएगा। अगर सब्स्टिट्यूट आइडेंटिकल है तो आपने एक ही दफ़ा लिखना है। अगर वो एक कार्बन के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है तो आपने उनको लहदा मेंशन करना है, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। उसके बाद जी रूल नंबर 7 है, और एक और सिचुएशन दे दी गई है कि जब एक ही चेन पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिर आपने उनको नाम कैसे देना है। सबसे पहले जी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आपने नंबरिंग देना शुरू करनी है। जब यहाँ से सब्स्टिट्यूट ज़्यादा करीब पड़ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे भी मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल, जबकि 5 पे 1 2 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन। अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें तो प्रोपाइल। सो 3 पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है। कार्बन नंबर जो है वो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पे ये लगा हुआ था, और 6 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। सो अब नंबरिंग इसको कैसे देनी है। अब 4 ऐसी जगह हैं जिनमें जो सब्स्टिट्यूट है वो एक जैसे लगे हुए हैं। कौन कौन सी वो जगह हैं, 2 3, ठीक है, 2 3 4 एंड 6। ठीक है, सो हम यहाँ पे नंबरिंग, सो हम यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे जी, 2 3 2 3 4 और 6 पे। ठीक है, एक जैसे जो आपके पास सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं। सो इसको नाम कैसे देंगे, 2 3, और यहाँ पे बेटे मैं जो है वो स्किप कर गई, यहाँ पे 4 भी आएगा, 2 3 4 6, और 4 सब्स्टिट्यूट लगे हैं और एक ही जैसे लगे हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, टेट्रा मिथाइल। और 5वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है। सो यहाँ पे FN प्रोपाइल, N इसलिए क्योंकि वो लॉन्गेस्ट, वो जो है ना वो सब्स्टिट्यूट ज़्यादा, मतलब कि वो उसमें कार्बन आइटम ज़्यादा आ गए हैं। और ये वाली जो चेन हमने सेलेक्ट कर की थी वो उसमें कितने हैं टोटल, आपके पास कितने हैं जी, 8 हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम, उसका पेरेंट नेम आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेंगे कि यहाँ पे अगर आपके पास कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाता है, ठीक है, सो फिर आपने किस तरह से नाम देना है। सबसे पहले आप वही तरीकाकार है, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, सब्स्टिट्यूट करना, अब आप नाम देना शुरू करेंगे। अब यहाँ से दें तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से दें तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। सो हम यहीं से दे देंगे 1 2 3
4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 2 पे ऊपर और नीचे सेम सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 3 पे भी सेम लगे हुए हैं। ठीक है, सो अब आपको मतलब उनको लहदा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह लिखना है 2 2 दूसरे नंबर पे, कार्बन पे ऊपर और नीचे, इसलिए हम लिखेंगे 2 2, और 3 पे भी 3 3, और टोटल कितने सब्स्टिट्यूट है, 4 है, चारों एक जैसे हैं, सो हम एक ही दफ़ा हम इनको लिख देंगे टेट्रा मिथाइल। और कितने मतलब लॉन्गेस्ट चेन है वो जो सेलेक्ट की उसमें कितने कार्बन है, 4 है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज से मैंने उठाई है। एक्सरसाइज सेपरेटली भी आपको सॉल्व करवाऊंगी जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज को, उसमें सेकंड हमने जो है वो पार्ट उठा लिया है। ये उसमें आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि बाज़ पेपर में इस तरह से क्लोज करके वो दे देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसको ओपन करके लिखना है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ कितने CH3 अटैच है, 3 है। सो मैंने ओपन करके जब उसको लिखा तो 1 2 3 लिख लिया। फिर आगे क्या है, CH2, फिर आगे C के साथ 3 ग्रुप अटैच है, तो आपने इसको इसी तरह ओपन करके लिखना है, फिर आपको नाम देने में आसानी होगी। जब आपने ये ओपन करके लिख लिया, ठीक है, सो आपने फिर अब क्या करनी है जी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली, फिर आपने क्या करना है जी, नाम देना है उनको 1 2 3 4। ठीक है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह थी, लेकिन जब आपको ये इस तरह से लिख के दे देती तो आप लिख के आपको मतलब पेपर में इस तरह आ जाती, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आनी थी। इसलिए सबसे पहले उसको क्या करना है, ओपन करके लिखना है। ठीक है, इस तरह दूसरे पे है 2 2 और 4 4 टेट्रामिथाइल, और इसमें टोटल कितने हैं जी, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है जी, 5। सो ये भी क्या आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, सो जी आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा इरादा तो था कि आपको प्रेपरेशंस भी स्टार्ट करवाऊँ, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है और आप लोगों ने भी बोर हो जाना है। सो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, और सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मैं स्टार्ट करवाऊँगी प्रेपरेशंस ऑफ अल्केन्स। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स में आप लोग पूछ लें, आई विल आंसर डेफिनेटली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।